असम में हो क्या रहा है? ये एविक्शन हो रहा है या फिर एविक्शन के नाम से बांग्लादेशी होशियार, बांग्लादेशी होशियार। असम के सीएम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बोल रहा है कि वो बांग्लादेशियों को असम से भेज रहा है, तो फिर हिंदू और मुसलमानों के बीच जंग क्यों हो रहा है? हिंदू क्यों मुसलमानों को मारने के लिए आ रहा है? मुसलमान क्यों हिंदुओं को मारने के लिए जा रहा है? यह तो सिर्फ बात यह हो रहा है कि वो बांग्लादेशियों को भेज रहा है असम से। अगर सच में वो लोग बांग्लादेशी को भेज रहा है तो फिर बांग्लादेशी तो सिर्फ वो उन जगहों को नहीं है जो प्रॉपर्टी सरकारी है। असम के हर एक कोने पे बांग्लादेशी है, उनको भी निकलना चाहिए। और अगर वो नहीं निकल सकते तो उन लोगों को क्यों निकल रहा है? अभी बहुत सी घरों को उजाड़ा गया है, बहुत सी घरों को तोड़ दिया गया है अभी तक, लेकिन अभी तक एक भी बांग्लादेशी को बांग्लादेश नहीं भेजा रहा है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि सामने इलेक्शन है, इसलिए सवाल बहुत गहरा है। इस एविक्शन के न्यूज से आम जनता पर कैसा असर पड़ा, एक बार वीडियो देखिए। মামা হয়তো সকলোৰে আমাৰ মামা নহয়, সি বেইমান, সি এটা শয়তান, সি দত্ত নিচলিয়া, সব মিছা কথা কৈ চৰকাৰ হৈ আৰু এটা কোনো কাম নাই। বিশ্ব হেমন্ত শৰ্মা একদম ডাইৰেক্টলি কয়, মই স্পষ্টলি কৈ গাড়ীলে আৰু ঝাড়ু দিয়া মাৰিম। আমি মাটি নিদিওঁ, আমি মৰি যাম, তথাপিও মাটি নিদিওঁ। যদি লাগে মাটি লাগে, আমাক চবকে মাৰি লৈ যাওঁ, তেতিয়া সিহঁতি শান্তি পাব নেকি? সেইটো কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এটা কাম কৰিলে হ'ল। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি আবেদন জনাইছোঁ, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, অসমত যিমানবোৰ মুছলমান মানুহ আছে তাকে ৰাষ্ট্ৰীয় থিয় কৰে একেদিন ঘূৰাই হত্যা কৰি দিয়ক। কিন্তু অসম চৰকাৰে সেই নিম্নতম যি নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ, সেই মৌলিক অধিকাৰখিনিকো ভুলুণ্ঠিত কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। अब देखिए, इधर हिंदू जा रहा है मुसलमान को मारने के लिए, मुसलमान आ रहा है हिंदू को मारने के लिए। कोई माइकिंग कर रहा है, वीडियो बना रहा है कि मुसलमानों को यहाँ असम से भेज दो। ऐसा क्या सोच सकते हैं? ये कंट्री तो सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, असम तो सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, असम तो सिर्फ मुसलमान का नहीं है। हर धर्म का लोग यहाँ पे रोज रह सकता है, हर धर्म का है असम। तो फिर एक उच्छेद के लिए, एक एविक्शन के लिए हिंदू और मुसलमान के बीच जंग क्यों हो रहा है? मैं सीएम के साथ हूँ। सीएम जो क्या अच्छा किया, असम के सीएम जो भी काम किया अच्छा किया, बांग्लादेशियों को भेज रहे हैं, लेकिन इसका असर कैसे पड़ रहा है असम? इसका नतीजा क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा। अब आमसू निकल आए, एपीएमसू निकल आए, हर जगह पर लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। अभी असम की आर्थिक स्थिति क्या होने वाला है? और एक सीएम होने के नाते चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने एक ऐसे बोल दिया कि अगर कोई बंदा बंगाली बोलेगा तो बांग्लादेशी हो जाएगा। कोई अगर अपनी मातृभाषा बंगाली लिखेगा तो बांग्लादेशी कैसे हो सकता है? मैं अगर हिंदी बोलता हूँ तो मैं क्या हूँ? असम में नहीं रहता हूँ क्या? मैं अगर अंग्रेजी बोलता हूँ तो मैं फॉरेनर हूँ, असम में नहीं रहता हूँ क्या? एक सीएम ऐसा कैसे बोल सकते हैं? और इनका रिप्लाई भी आया, कुछ पश्चिम बंगाल से रिप्लाई भी आया, कैसे करके আসামের ওই চুটকি মার্কা মুখ্যমন্ত্রীকে মনে করিয়ে দিতে চাই, আমরা গান্ধীজিকে রেসপেক্ট করি, ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমরা এককালে চরকে অন্যকাল বানিয়ে দিই না। আমরা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামী, আমরা বাঙালি। যদি একবার কোনো বাঙালিকে তুমি পুজো করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দাও ভাই, তাহলে মনে রেখো তোমার আসামের এই যে ভবন আছে বাংলা। पश्चिम बंगाल के कुछ लोग ये कह रहा है कि अगर बांग्ला बोलने से अगर कोई बंगाली मदेशी होता है तो फिर पश्चिम बंगाल कोलकाता में है तो यहाँ पर 80% लोग बंगाली बोलता है, तो क्या ये लोग पूरे के पूरे लोग, सारे लोग क्या बांग्लादेशी है? इसका जवाब तो असम सरकार को देना पड़ेगा। अब सिर्फ मुसलमानों को भेज रहा है, यह कह रहा है कि बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ से भेजो, बांग्लादेशी मुसलमानों को भेजो। क्या असम में सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमान ही रहता है? आप अगर बांग्लादेशी को भेज रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आप अगर हिंदू मुसलमान के लिए यहाँ पे पॉलिटिक्स करें तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब एक साथ में रहते हैं।
तो सीएम सर, आप जो काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, बांग्लादेशी को भेज रहे हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान के बीच में एक भेदभाव शुरुआत मत कीजिए। अभी तक कई सारे जगहों पर आपने तोड़ दिया, कई सारे लोगों का घर तोड़ा गया है, लेकिन वो सारे लोगों को अभी तक बांग्लादेश में भेजा नहीं गया। आखिर क्यों भेजा नहीं गया? अगर वो लोग सच में बांग्लादेशी है तो उनको अभी तक बांग्लादेश में भेज देना चाहिए था, लेकिन आपने तो बोला उनको यहाँ पे रहने देंगे, घर भी देंगे, पैसा भी देंगे। तो ऐसा क्यों करेंगे? अगर वो लोग बांग्लादेशी है तो आप पैसा, घर और रहने क्यों देंगे यहाँ पे? यहाँ पर सवाल बहुत गहरा है। लेकिन सिर्फ आप बांग्लादेशियों को भेज रहा है या फिर यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? तो मुसलमान आ रहा है हिंदुओं को मारने के लिए, और कई हिंदुओं को ऐसा निकल आ रहा है कि मीडिया के सामने, पुलिस के सामने मुसलमानों को मारने के लिए जा रहा है। लेकिन ये एक क्राइम है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? अगर इन उच्छेद के लिए, इन एविक्शन के लिए अगर हिंदू मुसलमान के बीच असम में एक जंग शुरू हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि सीएम सिर्फ बांग्लादेशियों को भेज रहा है, तो फिर उनको हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत थी? वो तो सीधा बोल देते कि यहाँ पे जो बांग्लादेशी है हम उनको भेजेंगे, बाकी के असम के लोगों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो फिर वो लोग ये क्यों बोल रहे हैं सिर्फ बांग्लादेशी, हिंदू बांग्लादेशी को भेज रहा है, ये क्यों बोला? उनको बोलना चाहिए था हर बांग्लादेशी को भेजेगा, लेकिन सीएम ने ऐसा नहीं बोला, और इसके वजह से आज लोग इकट्ठा हो रहे, आपस में लड़ रहे, हिंदू लड़ रहे, मुस्लिम लड़ रहे, सारे के सारे लोग लड़ रहे। गुवाहाटी में तो बहुत सी जगह पे अभी तक तोड़ फोड़ भी हुआ है हिंदू और मुसलमान के बीच, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन होगा? कुछ लोग माइकिंग कर रहे हैं कि मियाँ को या मुसलमानों को या असम से भेज दो, मुसलमानों को असम से भेजना चाहिए, लेकिन वो सवाल यहाँ पर ये तो क्यों मुसलमानों को असम से भेजना चाहिए? आखिर क्यों? अगर वो लोग इंडियन सिटीजन हैं तो उनको क्यों भेजेंगे? बांग्लादेशी होना तो चाहिए। तो फिर अगर ऐसा है तो आप लोग माइकिंग क्यों कर रहे हो, वीडियो क्यों कर रहे हो? मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, बांग्लादेश से कोई अगर यहाँ पे आएगा तो मैं भी नहीं रहने दूंगा, मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। लेकिन आपने क्यों बोला? आपने बोला कि मुसलमानों को यहाँ से हटाओ। ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हर मुसलमान ही बांग्लादेश नहीं होगा, बांग्लादेश नहीं हो सकता। और दूसरी बात, हिंदू मुसलमान करना बंद करो। सरकारी प्रॉपर्टी लेना है तो सरकारी प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन हिंदू और मुसलमान ये सब बंद करो। जो काम अच्छे से करना चाहिए वो सब अच्छे से करो। उसको इतना सीरियस लेकर बड़ा करने की, हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव सृष्टि करने की कोई ज़रूरत नहीं।